आज का टॉपिक है इम्यूनिटी, यानी हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम। जैसा किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी होती है, वैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नीट बायोलॉजी सेक्शन नीट में बार बार रिपीट होता है, और यूपीएससी में भी कोविड के बाद काफ़ी बार करंट इवेंट के थ्रू पूछा गया है। क्या है इम्यूनिटी का, क्या मतलब होता है? बॉडी की एबिलिटी को डिजीज से फाइट करने के लिए इसका काम होता है। पैथोजेंस जैसे वायरस वायरस बैक्टीरिया, फंगी से बचाना, फॉरेन एजेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना। जैसे कि ये हो गया भारत, और इस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। या सॉरी, पाकिस्तान को छोड़ो, कोई भी एनिमी कंट्री हो गया फॉर द शेक ऑफ, तो कि कोई भी पाकिस्तान हो गया या अदर कोई भी एनिमी कंट्री हो गया जिसने भारत पे अटैक किया। अटैक करने के बाद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी इन लोगों ने अटैक किया, और अटैक करने के बाद जो प्रोटेक्ट करने के लिए आता है उसी को, जैसे कि भारत के आर्मी जवान जो हो गए वो देश की इम्यूनिटी हो गए, यानी वो देश की रक्षा कर रहे हैं। वैसे हमारे शरीर में जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो पैथोजेंस यानी एनिमीज से हमारी रक्षा करता है, और उन्हें डिस्ट्रॉय करके, उन्हें ख़त्म कर कर हमारी रक्षा करता है। अब इसमें दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी होती है, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो हमें जन्म से मिलती है, यानी जब हम पैदा होते हैं तो वो इम्यूनिटी जो होती है वो हमें जन्मजात मिली रहती है, यानी हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे जेनेटिक सिस्टम के द्वारा हमें वो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो जीवन में धीरे धीरे विकसित होती है। इसीलिए कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो कमज़ोर होता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये सिस्टम तो है, वो भी बहुत अभी डेवलप नहीं हुआ होता है। और बाकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो नहीं होती है। जब वो ओपन होता है, यानी उसे वैक्सीन लगाई जाती है और धीरे धीरे उसको बीमारियां होती हैं कभी, तो उससे फाइट करने के बाद धीरे धीरे वो उस चीज़ को एक्वायर्ड करता जाता है। ठीक है, तो वो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें जन्म से ही मिलती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट एक्ट करती है बिना उससे पहचाने। बस उसको ये लगना चाहिए कि ये फॉरेन पार्टिकल की जरूरत नहीं कि ये कौन है, बस इससे लड़ना है भाई। ये बस कुछ हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसको पहचानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है या फिर ये समथिंग सैनिक है, ये कोई भी, बस इससे लगता है ये नुकसान पहुंचाएगा तो हमें लड़ना है। तो मतलब अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो वो उसके खिलाफ फाइट करेगा ही करेगा। तो इसी को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर्स होते हैं, यानी रुकावटें होती हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ को, मान लीजिए किसी ने आप पे हमला किया, तो आप क्या करते हो कि हमला करने से पहले कुछ बैरियर लगा देते हो। जैसे मान लीजिए कि कहीं के सैनिक आ रहे हैं, या सैनिक छोड़ो, आपने नॉर्मल देखा होगा कि जो पुलिस होती है वो क्या करती है, बैरियर्स लगा देती है कि ताकि इधर से जो गाड़ी वाले हैं वो जा ना सकें,
यानी कोई बहुत तेज़ी से भाग रहा हो या कोई चोरी करके या कहीं जा रहा हो, तो उसके खिलाफ बैरियर लगा देते हैं यहाँ पे, और वो भाग नहीं पाता है। जैसे कि ये रहा, ये लगा दिया यूपी पुलिस बैरियर, तो क्या होता है, गाड़ी वाले यहीं रुक जाते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं बैरियर्स। अब ये 4 तरीके से बैरियर्स होते हैं, जैसे उनके जैसे पुलिस के हो गए रेड बैरियर्स हो गए, येलो बैरियर्स हो गए, बहुत सारे कि ये इधर रोकेगा, आधा रोकेगा या फुल रोकेगा। तो इस तरह से रुक, जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये पुलिस उतारनी पड़ेगी, बहुत सारे मतलब रैपिड एक्शन फोर्स उतारना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। वैसे ही इम्यूनिटी के 4 लेयर्स होती हैं, यानी 4 बैरियर्स होते हैं। तो इसमें पहला बैरियर्स जो होता है वो होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर होता है इसका सबसे पहला डिफेंस लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, स्किन ने डायरेक्ट आपके अंदर जाना है तो सबसे पहले स्किन को पेनिट्रेट करके जाना होगा, और वो क्या होती है कि इसमें सबसे पहला डिफेंस लेयर होती है। दूसरा होता है म्यूकस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कहीं भूल भाल से अगर मुंह में चला गया, मतलब स्किन के थ्रू नहीं, मुंह के रास्ते कोई पैथोजन चला गया, तो सबसे पहले वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, तो वो म्यूकस जो होगा वहीं से उसको नष्ट कर देगा। दूसरा होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस लेयर होती है, वहाँ नष्ट कर दिए जाएंगे। तो ये होता है फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है, यानी फिजिकल रूप से वो लगाया जाता है, फिजिकली वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बैरियर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये होता है जैसे एसिड होता है स्टमच में, जैसे कि HCl जो होता है वो माइक्रोब्स को किल कर देता है, HCl गंगा जल जो होता है। दूसरा होता है सलाइवा एंड टीयर्स। हमारे जो सलाइवा होते हैं, टीयर्स होते हैं, उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की तरह वर्क करते हैं और इन्हें नष्ट कर देते हैं। फिर आता है सेलुलर बैरियर्स होते हैं। ये होते हैं जैसे कि WBCs, इनमें होते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, NK सेल्स, ये क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन बैरियर्स, इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स इसको, और इस चीज को बोलते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। तो इसका मतलब हुआ कि इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी का पहला सिक्योरिटी गार्ड है, जो बिना ट्रेनिंग के सब पे हमला कर देता है। मतलब इसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई आ गया तो ये हमला कर देगा। नहीं, सोचो कितना मासूम है कि ये क्या करता है कि अगर कोई आ गया, उसको बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये फॉरेन पार्टिकल्स है, इस पर हमला करना है, तो वो कर देता है, ठीक है। अब आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकुलर पैथोजन को पहचानता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स डेवलप करता है। ये इम्यूनिटी हमें टाइम के साथ मिलती है थ्रू एक्सपोजर या वैक्सीनेशन, यानी अगर हमने वैक्सीन लगाया तो हमें मिल जाएगा, या फिर हम उसको एक्सपोज हो गया, यानी जैसे सर्दी खांसी जुकाम, या जब हम एक्सपोज करते जाते हैं तो उसके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है। जैसे कि पोलियो के खिलाफ वैक्सीन डेवलप हो गया, अगर पोलियो आया तो उसको किल कर देगा, तो ये हो गया एक्वायर्ड की जाती है।
2 मेन सेल्स होती हैं इसमें। एक होता है बी लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइट्स होते हैं यानी बी सेल्स होते हैं। दूसरा होता है टी लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइट्स होते हैं यानी टी सेल्स होता है। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। और टी लिम्फोसाइड होते हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, डायरेक्टली अटैक इन्फेक्टेड सेल्स। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं। लिम्फो बी लिम्फोसाइड जो हो गया, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट, जैसे कि इन्होंने क्या किया कि एक एंटीबॉडी बना दिया कि भाई इसके लिए अगर ऐसा सेल आएगा तो इसके लिए इस तरह के सेल्स की ज़रूरत होगी। जैसे कि की एंड लॉक सिस्टम होता है कि भाई ये ताला है तो इसके लिए ये चाबी होगी। तो जो ये चाबी होगी यही है एंटीबॉडी। और टी लिम्फोसाइड क्या होता है, ये क्या करता है, डायरेक्टली अटैक करता है इन्फेक्टेड सेल्स पे। तो ये दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं। अब आता है एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है, जब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। जैसे कि हमने क्या किया कि वैक्सीन ले ली, कोविशील्ड ले ली जैसे कोरोना में लिया था। अब डिजीज ने अटैक किया, हमने ये वैक्सीन ले ली, इसने एंटीबॉडी बनाई, हम पैथोजन आया तो इसने उनको किल कर दिया। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी होगी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है, एग्जाम्पल मदर मिल्क में, या इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम जो लगाया जाता है। जैसे कि मदर के मिल्क में एक कोलोस्ट्रम सबसे पहला दूध होता है, उसमें कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसमें आईजी एक एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ये दूसरा होता है कि इंजेक्शन के थ्रू जैसे एंटी सीरम दिया जाता है, इस तरह एंटी सीरम दे दिया गया। तो ये जो इम्यूनिटी होती है वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो सोचो कि एक्टिव इम्यूनिटी एक ट्रेनिंग कैंप है जहां सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और पैसिव इम्यूनिटी एक रेडीमेड सोल्जर है जो डायरेक्टली बैटलफील्ड में भेजा गया है। तो जैसे कि अब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हुआ कि कैंप है, वहाँ सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई ये चीज़ें अगर होंगी तो अटैक ऐसे करना है, फिर ऐसे कूदना है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि सोल्जर जो होता है वो ट्रेंड होता है, पहले उसको डायरेक्ट बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है। तो बस एक्टिव और पैसिव में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब आता है एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन, मदर्स मिल्क, इन्फेक्शन रिकवरी। आंसर क्या होगा, मदर्स मिल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, स्किन, बी लिम्फोसाइड, एसिड इन स्टमच, नेचुरल किलर सेल्स। तो आप क्या बोलोगे, जाहिर सी बात है बी लिम्फोसाइड। तो अब कंक्लूजन क्या है, तो आज हमने देखा कि इम्यूनिटी हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जिसने इनेट इम्यूनिटी हमसे एक्टिव रहती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बाद काम करती है।
ये कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और डेली लाइफ के लिए भी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वैक्सीन का मैकेनिज्म और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच।